सर अब हम ओवरड्राफ्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, अपना आईक्यू यूज करके सही जवाब देना। मेरे पास मेरा एक क्लाइंट आया, बोला संजीव जी मेरे को ना लोन चाहिए 50 लाख रुपए का पूरे साल में। मैंने कहा कैसे यूज करेगा? बोले चेक काटूंगा, लोगों को पेमेंट करूंगा तो पूरे साल में इतने की जरूरत पड़ जाएगी। अब बताओ, मैं आज उसे लोन दिला दूं और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दूं, ब्याज आज ही से शुरू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? लेकिन दूसरी तरफ मैं अगर उससे कहूं कि रुक यार, मैं तेरा एक काम करता हूँ, बैंक में जाता हूँ, तेरी एक लिमिट बनवा देता हूँ 50 लाख की, 50 लाख तक चेक बैंक तेरे क्लियर करती रहेगी, तो बताइए, अब जब बैंक चेक क्लियर करेगी या बैंक से पेमेंट होगा, ब्याज वहां से लगेगी या डे वन से लगेगी? बताओ। 2 ऑप्शन थे, 50 लाख का लोन, 50 लाख का अमाउंट आज ही क्रेडिट कराया, लोन का ब्याज आज से शुरू। एक तरफ लिमिट बनवा दी 50 लाख की, अब जब चेक काटूंगा बैंक तब पेमेंट करेगी, 50 लाख तक मेरे पेमेंट को रोकेगी नहीं बैंक। तो अब वाले केस में जब मैं चेक काटूंगा बैंक पेमेंट करेगी, तो ब्याज किस दिन से लगेगी? जिस दिन पेमेंट बैंक पेमेंट करेगी या लिमिट बनी वहां से? ऑब्वियसली पेमेंट वाली डेट से। क्लियर? विच वन इज बेटर? भाई जब पेमेंट करोगे, जब यूज करोगे, ब्याज तभी लगेगी। तो इसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चे? पक्का? ठीक है। ओवरड्राफ्ट में क्या होगा, हमारे पैसे हमने बैंक में नहीं है, निकाल दिए, ज्यादा निकाल दिए। अब बताओ, अगर हमने ज्यादा निकाल दिए तो हमारी लायबिलिटी है असेट है? लायबिलिटी होगी। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जब हम बीआरएस स्टार्ट करेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और उसे ब्रैकेट में दिखा देंगे, माइनस है ना। बाकी 100% सेम थॉट प्रोसेस, 100%। पहला कॉलम, अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो पहला कॉलम कैश बुक का, और सब कुछ वैसे ही सोचना है। जब आप सब कुछ सोच लोगे तो प्लस माइनस आ जाएंगे लास्ट में, जो प्लस है उसे इसमें प्लस कर दो और जो माइनस है उसे माइनस कर दो, आपका आंसर निकल के आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर। ये भी माइनस में आएगा और प्लस में भी आ सकता है। प्लस में आएगा तो क्या बोलेंगे? बैलेंस एज पर पास। बोले एकदम सिंपल है कि नहीं? एक सवाल करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला इलस्ट्रेशन 4 ट्राई करो। नहीं आता। सारा बता रहा हूँ बेटा, चिंता ना कर। देखिए साहब, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 6340 है। 6340 माइनस में। अब हमने एक टेबल बनाई, सर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब बताओ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमें मिली होगी, हमने दी होगी? बस बात है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट दी होगी ना? जी सर, कितनी? 160। और कहां पर एंटर्ड है? पासबुक में। माइनस का 160। अब बताओ, इनकम है एक्सपेंस? माइनस 160। बैंक चार्ज भी 400 रुपए है। चेक इशूड बट नॉट कैश्ड 11,68,000। इशू किया है, साइन सेम। चेक पेड इनटू बैंक का मतलब बैंक में जमा कराया 22,17,000 का।
इनकम साइन चेंज, और लास्ट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक क्रेडिटेड पासबुक। मेरी बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो गई और मुझे नहीं पता। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिलती है, देते हैं? मिलती है। कितनी मिली? 12 लाख माइनस का 12, और इनकम है तो प्लस 12। ठीक है, बस अब देखो आराम आराम से लिखेंगे। पहले माइनस वाले लिख देता हूँ सारे। बताओ ये कितना आया, सारा माइनस का जोड़ के बताओ। 900, ये माइनस में आया। अब अब प्लस वाले डालो इसमें, 11,68,000 प्लस 12 लाख। तो बताओ कितना आ रहा है? ये 144, ये माइनस कर दिया। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो ये अब बैलेंस बन गया। सर हमारा आंसर तो बिल्कुल आईसीआई से मैच कर रहा है, पर हमारा उल्टा पुल्टा हो गया। हमारे जो प्लस है वो माइनस हो रहे हैं, और जो हमारे माइनस है वो आईसीआई में प्लस हो रहे हैं। अरे कॉमन सेंस है यार, जब हमने ब्रैकेट में लिखा है तो सारे उल्टे सीधे तो होने ही है। तो सर क्या हमारा क्वेश्चन गलत होगा, हमारा आंसर गलत होगा? नो, 1 करोड़ % आपका आंसर सही है, और आपने ऐसा ही करना है। जबरदस्ती हम आईसीआई को फॉलो करने के चक्कर में अपनी गलती ना कर दें। तो ओवरड्राफ्ट भी टेक्निकल नहीं था, बड़ा इजी था, आराम से कर लिया। थॉट प्रोसेस में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया, टेबल वही की वही है। ठीक है ना, एक सवाल और करते हैं। ये वाला करो, 7वां। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 22,45,900। 22,45,900, राइट। सर इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बेटा बैंक अगर देखो हम पैसे जमा करते तो क्रेडिट होते ना, तो घटेंगे तो क्या होगा? डेबिट। बैंक ने हमारे ऊपर ब्याज लगाई और कोई एडवाइस नहीं मिली, मतलब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कोई बात नहीं। बैंक इंटरेस्ट कितनी है? 278,700। और सर ये एक्सपेंस है माइनस का 7। चेक इशू बट अभी पेंड में नहीं आया, कोई बात नहीं। चेक इशू कितना? 650। ये भी एक्सपेंस हो गया सर। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बैंक बट नो एडवाइस रिसीव। ऐसा होता है, हम ट्रांसपोर्टेशन लगे होते हैं। जैसे अभी डीटीसी की बात करें हम, डीटीसी एक अलग डिपार्टमेंट है। पर आप दिल्ली में कोई भी फीमेल अगर बस में सफर करती है तो टिकट नहीं लगती, तो क्या डीटीसी वाले छोड़ देते होंगे ना? डीटीसी वाले किससे लेते हैं? सरकार से लेते हैं। तो सरकार क्या करती है, इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है सब्सिडी, कि आप लड़कियों को, हमारे बच्चों को, हमारी फीमेल्स को फ्री में करो। एक टिकट देते हैं पिंक कलर की शायद, और फिर आपकी कोई टिकट नहीं लगती। तो सब्सिडी आई, कंपनी के अकाउंट में आई, तो इनकम है एक्सपेंडिचर है, पैसे आए। चलिए
14,25,000। 14,25,000, ठीक है जी। ड्राफ्ट, डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। ड्राफ्ट इज इक्विवेलेंट टू चेक। जैसे हमें चेक मिलता है वैसे ड्राफ्ट मिलता है। फर्क इतना है कि चेक मे बी बाउंस, मे बी डिसऑनर, ड्राफ्ट विल नॉट बी। क्योंकि ड्राफ्ट बनता ही कब है, जब आप बैंक में पैसे जमा करते हो, फिर बैंक आपको एक पैसे जमा का सबूत देता है, फिर जिसके नाम में आपने ड्राफ्ट बनवाया उसको दीजिए, वो अपने अकाउंट में डालेगा और क्रेडिट हो जाएगा पैसा। 100% पैसा आना ही आना है, राइट। तो बताइए ड्राफ्ट कितने का था? 1350 का, और बैंक में डिपॉजिट कर दिया पर क्रेडिट नहीं हुआ। बताइए ड्राफ्ट 13 लाख, बताओ इनकम है माइनस के 13,50,000। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस। जो बीआर वगैरह होते हैं, जब मैं बिल्स एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसकी जर्नल एंट्री भी सिखाऊंगा। बिल हमने भेजा बैंक में, बैंक ने हमारे पैसे कलेक्ट किए और हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, तो पैसे आ रहे हैं। बताइए बैंक में हुआ है ना सीधा। कितना रुपया? माइनस का 36, और लास्ट में रॉन्ग डेबिटेड बाय बैंक फॉर विच नो एडवाइस इज अवेलेबल। रॉन्ग डेबिट कर दिया, कोई बात नहीं। कितना किया है? 7,40,000। डेबिट का मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे माइनस किए, साइन, क्लियर। बस अब क्या करूं, पहले माइनस वाले लिख देता हूं। बताओ ये टोटल कितना आया? अब प्लस ले लो। माइनस में ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। तो हम अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए, एक निष्कर्ष पे पहुंचे बस, सवाल समझ में आना चाहिए, और समझ में आ गया तो सही बिल्कुल होगा। बात क्लियर है? चलिए देखिए, ये सवाल छोटा सा है, इसको मैं आपको समझा रहा हूं, आपने घर पे ट्राई करना है। ये हमारी कैश बुक है, और कौन से महीने की है? मार्च की। देख रहे हो मार्च ही चल रहा है। ये पासबुक है और ये कौन से महीने की है? अप्रैल। अब होता क्या है, मैंने अपने यहाँ एंट्री की कैश बुक में, वही एंट्री अगर पासबुक में भी है तो इसका मतलब क्या है? दोनों जगह है। दोनों जगह है तो बीआरएस में नहीं आएगा, बीआरएस में नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ का कोई चेक था और यहाँ दिख रहा है उसका नाम, इसका मतलब जो बीआरएस की डेट थी 31 मार्च, उस डेट को वो क्लियर नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है, प्रेजेंट नहीं हुआ, जो भी रीजन रहा होगा कि यहाँ पर है और यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए यहाँ इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी चालाकी क्या की, ध्यान सुनना। कायदे से उसे मार्च के महीने का ही हमें ये पासबुक देनी चाहिए थी, और कौन सी पासबुक दे दी? अप्रैल की। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि मार्च में जो चेक कटे या जो भी वजह थी, वो वहां पर कटे और क्लियर यहां हुए। आप बताओ ना, कोई चीज यहाँ घटना घटी और रिजल्ट यहाँ आ रहा है उसका, तो इसका 31 मार्च को वो रिजल्ट नहीं था ना। तो जो जो नाम, जैसे एक नाम कोई सा भी ले लेता हूं मैं, जैसे गोयल ही ले लो। गोयल साहब यहाँ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं बताओ। तो इसका अलग गोयल साहब कैश बुक में मार्च में थे, पासबुक में मार्च में नहीं थे, तो बीआरएस में आएंगे या नहीं आएंगे? तो ऐसे ही नाम ढूंढ ढूंढ के निकालोगे, अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है।
बोलो बात क्लियर हुई या नहीं? मतलब मार्च में अगर कोई नाम है और वो अप्रैल में दिख रहा है, इसका मतलब वो मार्च में नहीं क्लियर हुआ। तो मार्च में वो कैश बुक में था और मार्च की पासबुक में नहीं था, क्योंकि वो अप्रैल की पासबुक में आ रहा है। तो इसका मतलब हम उसे कहां ले लेंगे? बीआरएस। बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं? देखिए अब एक कॉन्सेप्ट बताओ, 11th में आपने एडजस्टेड कैश बुक्स नाम की कोई चीज पढ़ी थी? नहीं पढ़ी। ध्यान से पढ़ना फिर। एडजस्टेड कैश बुक बहुत ईजी है, मन से सुनना है, दैट्स ऑल। अभी तक मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई गलती अगर हो रही है तो हम वो गलती सुधारेंगे नहीं, बस रिपोर्ट कर देंगे जी ये गलती है और बीआरएस में इसके कारण ये इफेक्ट आ रहा है, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, वो हमने सीख लिया। अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर हमसे ही कोई गलती हुई है, पासबुक की नहीं, पासबुक की गलती तो मैं सुधार ही नहीं सकता, वो तो बैंक ही सुधारेगी, मैं तो सुधार ही सकता ना उसे। तो उस गलती को हम अपनी कैश बुक में जो कर चुके हैं उसे सुधार सकते हैं। सुधारेंगे तो एंट्री पास करनी पड़ेगी। यस सर। तो अगर आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, तो बनानी है, नहीं तो सीधा सीधा बीआरएस बना के आ जाना है, कोई गलती नहीं सुधारनी। एडजस्टेड कैश बुक कहेंगे तो जो हमारी गलती है, हमारी गलती हमारी कैश बुक में, बस वो सुधार के आना है। ठीक है सर। अब ये है क्या बेटा? ये कुछ नहीं है, ये बैंक अकाउंट है और हमारी कैश बुक में ये क्या है? ये बैंक। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अब अगर बैंक अकाउंट है तो जरा सब लोग बताइए, अगर ये पॉजिटिव बैलेंस होता तो डेबिट में आता क्रेडिट में आता? बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग कहां था? तो ये कौन सा, ये पॉजिटिव वाला है। अगर ओवरड्राफ्ट होता तो? बोलो क्लियर है कि नहीं? सर हम इसमें, ध्यान से सुनना, सिर्फ 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है। हम इसमें सब कुछ डालेंगे, निम्न को छोड़कर। क्या सर? नंबर 1, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। नंबर 3, एरर बाई बैंक। ये 3 आइटम को हमें कहां लेके आना है सर? अगर हम वो यहां नहीं लेके जाएंगे तो कहां जाएंगे? तो सर करें क्या? कुछ नहीं बेटा, आइदर दिस बैलेंस और दिस बैलेंस, सारी गलतियां सुधार देनी है। उसके बाद या तो ये बैलेंस है या ये बैलेंस है। बस अब हम जब बीआरएस स्टार्ट करेंगे बेटा, तो वो किससे करेंगे? या तो इस बैलेंस से या इस बैलेंस से, बैलेंस सीडी से, और फिर इसके बाद ये तीनों आइटम का एडजस्टमेंट डाल देंगे, बन गया बीआरएस। टफ नहीं है, बस मन से समझने की जरूरत है। और मैं हर रोज एक बात बोल रहा हूँ, आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। जर्नल एंट्री स्ट्रांग है तो अकाउंट बहुत ईजी है। ठीक है, एक सवाल दे रहा हूँ, ट्राई करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला सवाल है, इसे ट्राई करें आप। चलो कर, क्वेश्चन नंबर 5 है, हम इसे करेंगे। ये बैंक अकाउंट ही होता है ना, बैंक कॉलम, है ना, कैश बुक में। यस सर। अब हम देखेंगे कैश बुक के अकॉर्डिंग 4062 क्या है? ओवरड्रॉन है, ओवरड्राफ्ट। बताओ क्या करूं? सिंपल। जी सर।
अब आराम से एक एक आइटम देखेंगे। चेक डिपॉजिटेड, सर टाइम गैप आइटम्स और एरर्स बाय बैंक विल नॉट बी कंसीडर्ड इन एडजस्टेड कैश बुक। तो दिस इज टाइम गैप, डिपॉजिट किया क्लियर नहीं हुआ, इसको रखते हैं पेंडिंग। कहाँ जाएगा? बीआरएस में। पेमेंट बाय चेक हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। अब एक बताओ, मैंने कोई चेक काटा, बैंक कितनी बार पेमेंट करेगी उसका? मैं गलती से 2 बार लिख दूं तो मेरी गलती है ना ये। आप बताओ, जब मैंने चेक काटा होगा तो एंट्री क्या बनाई होगी? किसे काटा है चेक? कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं, एक्स वाई जेड को काटा, एंट्री क्या बनेगी? एक्स वाई जेड डेबिट टू बैंक, एक बार बननी चाहिए थी, कैश बुक में कितनी बार होंगी? 2 बार, तो दूसरी कैंसिल करनी पड़ेगी। तो क्या करूं? बैंक टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को हम क्या बोल सकते हैं सर? कस्टमर, पार्टी, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। कितना है बेटा ये? 16,000। 19 सितंबर को बैंक ने क्रेडिट किए 1,17,000 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर ऑफ एक्स बट एडवाइज बाय नॉट रिसीव्ड। क्या करूं बताओ? पैसे मिले, कस्टमर से मिले, क्या एंट्री बनी होगी? बैंक टू कस्टमर या एक्स वाई जेड, क्या लिख दूं? कस्टमर लिख दूं? ऊपर भी कस्टमर लिख सकते थे हम। कितना? 1,17,400। बैंक चार्जेस 580। बीआरएस में केवल 3 चीज आनी है, इशू, डिपॉजिट और एरर। इसके अलावा सब इधर। बताओ बैंक चार्ज की एंट्री क्या बनाऊं? बैंक चार्ज टू बैंक बाई बैंक चार्ज, कितना? 580 रुपए। ये भी हो गया सर। देखो एरर, ये भी पेंडिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज वाज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद बैंक, द बिल वाज डिसऑनर्ड बट नो एंट्री हैज बीन मेड बुक्स इन द बुक्स ऑफ। आपको किसी से बीआर मिला तो आप एंट्री क्या बनाते हो? बीआर टू कस्टमर। डिसऑनर होगा तो कस्टमर टू बीआर, और बीआर को यहाँ चेक मान लो, समझने के लिए चेक। तो क्या करें हम? कस्टमर टू बैंक। तो यहाँ पे क्या लिखें? और क्लेरिफिकेशन के लिए बीआर डिसऑनर, कितना? 140। ओके सर। चेक इशूड, ये भी पेंडिंग। 3 आइटम पेंडिंग रह गए, बाकी सब हमारा बीआरएस एडजस्टेड कैश बुक में आ गया। यस सर। बस अब टोटलिंग करेंगे। बताओ बेटा क्या क्या टोटलिंग आ रही है इधर? तो यहाँ पे बेटा बैलेंस सीडी आ रहा होगा 242। अब क्या करूं बेटा? ये बीआरएस बनेगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 11,242। बस अब 3 आइटम जो छोड़े थे वो ले लेते हैं। सर चेक डिपॉजिट करा पर 3 अक्टूबर को क्लियर हुआ, तो जिस दिन बीआरएस बना रहे हैं उस दिन तो क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट, अब हम टेबल नहीं बना रहे, अब यहां से सोचेंगे। चेक डिपॉजिट कैश बुक में था, पासबुक में नहीं था, प्लस का हो गया, इनकम है, माइनस कर दो। 13,14,000 क्या होंगे बेटे? सर क्या लिखना है? जो क्वेश्चन में लिखा है वही कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे। एरर बाई बैंक, बैंक ने क्या किया? क्रेडिट किया है। जी सर। अब बैंक की एरर से हमारे बीआरएस पे क्या इफेक्ट आया? कैश बुक में नहीं था, पासबुक में था, माइनस में आया, और क्रेडिट किया है बैंक ने, मतलब इनकम, प्लस हो जाएगा। कितना बच्चे? 90,000, 20। और लास्ट में चेक इशू किया, पेमेंट के लिए नहीं गया, चेक इशू किया, कैश बुक में था, पासबुक में नहीं था, प्लस एक्सपेंस सेम, ये भी 13,26,000 प्लस हो जाएगा। अब बताइए क्या स्थिति है? 1 - 2 प्लस 758। ये क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो हम इसे क्या लिखेंगे? अच्छा, अगर हम ये एरर बैंक को जाके पहले बता देते और बैंक सही कर देती है इसे, तो बताइए फिर बीआरएस में आता? नहीं आता। देखिए ये इन्होंने एक नीचे नोट दे दिया है, बस पढ़िए इसे एक बार।
बात समझ आ गई? कोई इशू? नो। ऑनलाइन वालों क्लियर है बच्चों? चलो अब इसे करो, छठे को करो। चलिए साहब, ए फ्लिप की बुक्स हैं और डेबिट बैलेंस शो कर रही है 4610। डेबिट बैलेंस पॉजिटिव या नेगेटिव? डेबिट का मतलब हमारी कैश बुक का डेबिट, और यही बैलेंस में कहा जाएगा, असेट साइड में, तो डेबिट हो गया। चेक 6,30,000 इशू किए, पेंडिंग में पहुंचा दूं। चेक अमाउंटेड 250 had been recorded in cash as having been paid into bank on 30 but were entered into, ये भी पी। चेक received 73,000 had been dishonored prior to this but no record of fact in cash book। भैया चेक किसी से मिला था तो बैंक डेबिट टू एक्स वाई जेड, डिसऑनर हो गया तो क्या करोगे? लौटा दूं। एक्स वाई जेड को नाम कस्टमर दे दूं? कितना बेटा? चेक डिसऑनर 73,000। ओके सर। डिविडेंड 3,80,000 है, डायरेक्ट बैंक में आया। बताओ डिविडेंड प्राप्त होगा, क्या एंट्री बनाओ? बैंक डेबिट टू डिविडेंड, तो यहाँ डिविडेंड डाल दूं। कितना? 3,80,000। बैंक इंटरेस्ट 4,200 चार्ज किया, इसका मतलब उन्होंने हमारे ऊपर लगा दी, तो एंट्री क्या बनी? बैंक इंटरेस्ट टू बैंक। कितना? चलिए साहब, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000। 10,000 ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे किया, उसकी एंट्री नहीं कर लो। ट्रेड सब्सक्रिप्शन डेबिट टू बैंक, कितना? 10,000। ओके सर। 27,000 का चेक था बैंक अकाउंट, ये एरर है। 3 आइटम पेंडिंग रह गए। ठीक है सर, सबसे पहले इस अकाउंट को हम क्या करें? बैलेंस करें। बताओ बेटा, टोटल बताओ। 384 आना चाहिए, 94 क्यों आएगा? बताओ। 297,410। अब बनाए बीआरएस। अब बताओ, ये पॉजिटिव है? क्लियर है साहब? ओके सर। अब पहला पॉइंट, चेक क्या किया था? इशू किया था, कैश बुक में था, पासबुक में नहीं था। बताओ, प्लस के, और इशू किया, एक्सपेंस साइन सेम, 6,30,000 रुपए। क्या करूं? दूसरा जमा कराया था, कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है, प्लस के, इनकम उल्टा माइनस 2,50,000। एरर में क्या किया था इन्होंने? बी फ्लिप में कर दिया ए फ्लिप का, क्या? ड्रॉन इशू। इशू किसने किया था? ड्रॉन का मतलब इशू किसने? बी फ्लिप ने। और बैंक ने क्या मान लिया? ए फ्लिप का। तो ए फ्लिप जब मैं इशू करूंगा तो मेरे बैंक माइनस करेगी पैसे, तो बताइए गलती कहां थी? बैंक में। तो कैश बुक में कुछ नहीं, बैंक माइनस में आ गया, और डेबिट किया उसने, साइन सेम एक्सपेंस, साइन सेम, कितना? 27,000 माइनस। बताओ बैलेंस एज पर कितना आ रहा है? 650,410। 650,410। अब बताइए,
क्या बीआरएस में अब कॉन्फिडेंस की कमी है? कर पाओगे आराम से? चैप्टर इजी था, टफ नहीं था, बस 11th में हमारा समझने का तरीका गलत था, जिसको हमने ठीक किया। ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है बढ़िया से, कुछ क्वेश्चंस में। और ये हमारा आईसीआई की पूरी बुक हमने सॉल्व कर दी, बचे हुए सेल्फ वाले तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट आएगा मैं ले लूंगा। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा जिन्हें आपने करना होगा, ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो जाए। तो ठीक है, आज की क्लास में ही रोक रहा हूँ, कुछ करने के लिए नहीं बचा। आप आराम से एंजॉय करो आज को, 10-15 मिनट जो आपके बच गए, 20 मिनट आप एंजॉय करो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए